ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल के दो अलग अलग चैनलों से बनने की उम्मीद है। पहले मार्ग के अनुसार वे तारकीय शव हैं, इसलिए वे तब बनते हैं जब विशाल तारे मर जाते हैं। तारे जिनका जन्म द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 8 से 10 गुना अधिक है, जब वे अपना सारा ईंधन, अपना हाइड्रोजन समाप्त कर लेते हैं तो वे फट जाते हैं और अपने पीछे एक बहुत ही सघन वस्तु, एक ब्लैक होल छोड़ जाते हैं। वे मर जाते हैं। परिणामी ब्लैक होल जो पीछे छूट जाता है उसे तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है, और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना अधिक होता है। सभी तारे अपने पीछे ब्लैक होल नहीं छोड़ते। कम जन्म द्रव्यमान वाले तारे एक न्यूट्रॉन तारे या एक सफेद बौने को पीछे छोड़ देते हैं। ब्लैक होल बनने का दूसरा तरीका गैस के सीधे पतन से होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विशाल ब्लैक होल बनने की उम्मीद है, जो सूर्य के द्रव्यमान से 1000 गुना से लेकर सूर्य के द्रव्यमान से 100,000 गुना तक हो सकता है। ये चैनल पारंपरिक तारा निर्माण को रोकता है और माना जाता है कि इसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में अधिक विशाल ब्लैक होल बीज उत्पन्न करने के लिए काम किया था। ब्लैक होल की खोज किसने की? ब्लैक होल के पास आइंस्टीन के समीकरणों का सटीक गणितीय समाधान होने की भविष्यवाणी की गई थी। आइंस्टीन के समीकरण पदार्थ के चारों ओर अंतरिक्ष के आकार का वर्णन करते हैं। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसी आकृति की ज्यामिति या आकार को पदार्थ के व्यापक वितरण से जोड़ता है। ब्लैक होल समाधान 1915 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड द्वारा पाया गया था, और ये क्षेत्र ब्लैक होल अंतरिक्ष को जबरदस्त रूप से विकृत करते हुए और अंतरिक्ष समय के कपड़े में एक पंचर उत्पन्न करते हुए पाए गए थे। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि ये ब्रह्मांड में वास्तविक वस्तुओं से मेल खाते हैं या नहीं। समय के साथ जैसे जैसे तारकीय मृत्यु के अन्य अंतिम उत्पादों की खोज की गई, अर्थात पल्सर के रूप में देखे जाने वाले न्यूट्रॉन तारे, यह स्पष्ट हो गया कि ब्लैक होल वास्तविक थे और उनका अस्तित्व होना चाहिए। पहला खोजा गया ब्लैक होल सिग्नस X1 था। क्या ब्लैक होल मर जाते हैं? ब्लैक होल स्वयं नहीं मरते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की जाती है कि वे अंततः बहुत लंबे समय के पैमाने पर धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। ब्लैक होल आसपास के पदार्थ के संचय से बढ़ते हैं, जो उनके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जाते हैं। हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल भी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं और बहुत धीरे धीरे सिकुड़ सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि आभासी कण हर समय अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो एक कण और उसका साथी प्रतिकण प्रकट होते हैं। हालांकि वे पुनः संयोजित भी हो सकते हैं और फिर से गायब भी हो सकते हैं। जब यह प्रक्रिया ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास होती है तो अजीब चीजें घटित हो सकती हैं। कण प्रतिकण जोड़ी के एक पल के लिए अस्तित्व में रहने और फिर एक दूसरे को नष्ट करने के बजाय उनमें से एक को गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया जा सकता है और ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा कण अंतरिक्ष में उड़ सकता है। बहुत लंबे समय के पैमाने पर हम समय के पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की उम्र से कहीं अधिक लंबा है। सिद्धांत कहता है कि भागने वाले कणों की यह धारा ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित करने का कारण बनती है। बनाया जाएगा। क्या ब्लैक होल वर्महोल है? कोई भी ब्लैक होल वर्महोल नहीं है। वर्महोल को सुरंगों के रूप में सोचा जा सकता है जो अंतरिक्ष और समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल के आंतरिक भाग में एक वर्महोल हो सकता है जो स्पेस टाइम को छिद्रित कर सकता है, जो संभावित रूप से स्पेस टाइम में किसी अन्य बिंदु, यहां तक कि एक अलग ब्रह्मांड के लिए एक पोर्टल प्रदान कर सकता है।